नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ उत्तर प्रदेश। 22 मार्च दिन सोमवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। देश में फिर दिख रहा है कोरोना का कहर। लखनऊ में एक हफ्ते में 6 गुना तेजी से बढ़े कोरोना के मामले। लखनऊ पुलिस ने होली और शबे बारात के जुलूस को लेकर बनाया प्लान। जुलूस के लिए लेनी होगी परमिशन। हाथरस केस के गवाहों को धमकाने पर मायावती ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। दुबई से लौट रहे यात्री स्पीकर में ला रहे थे 38 लाख रुपए का सोना। लखनऊ एयरपोर्ट पे हुए गिरफ्तार। यूपी पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए अगर बांटी शराब तो होगी सीधा जेल। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्य के साथ ही यूपी में भी कोरोना संक्रमण रफ्तार तेजी से पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कुल 496 ताज़ा मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमण का अगर ग्राफ देखा जाए तो यूपी में 7 मार्च के बाद अब तक कोरोना के मामले 4 गुना तेजी से बढ़े हैं। वहीं लखनऊ में भी इस मामले में पीछे नहीं है। लखनऊ में एक हफ्ते के भीतर संक्रमण के मामले 6 गुना तेजी से बढ़े हैं। गनीमत ये है कि कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों में फिलहाल इजाफा नहीं हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से सिर्फ एक ही जान गई है। वहीं 225 लोग संक्रमण से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। यूपी में होली और शबे बारात के मौके पर जुलूस निकाला जाएगा या नहीं, फिलहाल ये तय नहीं है। त्योहारी सीजन को देखते हुए लखनऊ पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने लोगों से अपील की है कि बिना प्रशासन की परमिशन के जुलूस ना निकाला जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से परमिशन दिए जाने के बाद ही कोरोना नियमों के साथ जुलूस निकालने को अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी ने लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि होली के मौके पर दूसरे समुदाय के लोगों को जबरन रंग ना लगाया जाए। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से जो भी नियम जारी किए जाएंगे उनका पालन करना होगा। जुलूस के लिए भी अगर प्रशासन कोई रास्ता तय करता है तो उस रास्ते के अलावा कहीं और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार के हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि हाथरस कांड के पीड़ित परिवार, उनके वकील व गवाहों को धमकाने का मामला बेहद गंभीर है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज है, पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा। मायावती ने आगे कहा कि यूपी के अति दुखद व शर्मनाक हाथरस गैंग के पीड़ित परिवार को न्याय पाने में जितनी कठिनाइयों का लगातार सामना है वह जगजाहिर है, लेकिन उस संबंध में जो तथ्य अब कोर्ट में उजागर हुए वह पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में सरकार की कार्यशैली पर पुनः गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने एक तस्कर को पकड़ा है। वह दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा था। उसके पास से 814 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 38,14,640 रुपए है। आरोपी लखनऊ का रहने वाला है। उसने सोने को गोलाकार प्लेट में डाला और स्पीकर में छुपाया था और सोने को प्लास्टिक कोटिंग करके बिजली तार में छिपाया था। यह कार्रवाई 1 महीने में 7वीं बार है। कस्टम विभाग की उप आयुक्त न्यारिका लखा ने बताया कि पकड़ा गया तस्कर बीते महीने दुबई गया था। कोरोना महामारी के समय
कुछ समय के लिए दुबई जाना और लौटकर आने पर हमारी टीम को शंका हो जाती है। इसकी यात्रा सामान्य नहीं है। यात्री के पास से एक वायर का बंडल और 2 छोटे स्पीकर मिले। छोटे स्पीकर को जब वजन किया गया तो उसके वजन सामान्य स्पीकर से ज़्यादा और तार का बंडल खुला हुआ था और बीच बीच में तार कटे हुए थे, जिसमें सोने के वायर लगाकर लपेटा गया था। यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से बरामद सोना भी जब्त किया गया है। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। अगर चुनाव में वोट पाने के लिए किसी भी उम्मीदवार ने शराब बांटकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। शराब बांटने वाले उम्मीदवारों को सीधे जेल भेजा जाएगा। रिजर्वेशन लिस्ट जारी होने के बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है। पंचायत चुनाव और होली के त्योहार को देखते हुए माहौल ना बिगड़े, इसके लिए शामली में पुलिस अधिकारियों ने गांव वालों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर अगर गांव में किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए कोई भी शराब बांटता हुआ पकड़ा गया तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।